सदैव आपके हित के लिए चिंतित रहते हैं। गुरुदेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं स्वयं ही आपसे कह रही हूँ कि मुझे भेजकर आप स्वर्ग की चिंता से मुक्त हो जाइए। पुत्री जयंती, कह दिया ना नहीं। हम तुम्हें शत्रु के पास जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। देवगुरु, क्या आप मेरी दुविधा को समझ पा रहे हैं? दुविधा? कैसी दुविधा? मेरी अंतरात्मा मुझे दैत्य गुरु के पास जाने के लिए कह रही है, किंतु पिताश्री इसके विरुद्ध हैं। आप ही बताइए देवगुरु, मुझे क्या करना उचित होगा? पुत्री, प्रत्येक आत्मा में शिवांश होता है, अतः आत्मा का निर्देश स्वीकार करना ही उचित होता है। मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं, किंतु इतना निश्चित कह सकता हूं कि शिव इच्छा से तुम्हारा संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ ही होगा। इसके अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्राचार्य ने हमारे आदेश का सम्मान करते हुए धूम्रतप आरंभ कर दिया। किंतु स्वामी, शुक्राचार्य के साथ ये नारीस्वर किसका है? इंद्रपुत्री जयंती का। जयंती का? हाँ देवी, देवराज पुत्री अपनी अंतरात्मा के स्वर का सम्मान एवं निर्देश पाकर शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। स्वामी, इस आश्चर्यजनक घटना का परिणाम क्या होगा? अब तो परिणाम जयंती के लिए मंगलकारी ही है। अर्थात? जयंती दैत्य गुरु का धूम्रतप खंडित कर देवताओं के कल्याण का उद्देश्य लेकर ही शुक्राचार्य के पास गई। तप खंडन? किंतु यहाँ तो सामूहिक तपस्या के स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं स्वामी। हाँ देवी, धूम्रतप को समर्पित शुक्राचार्य की एकनिष्ठ तपस्या को देख जयंती ने शुक्राचार्य के साथ जीवन भर निर्वाह करने का निश्चय किया है। नारायण नारायण।
अर्थात अब देव दानव के मध्य संघर्ष की भावना समाप्त होकर नवीन संबंधों का प्रारंभ होगा। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना, जिज्ञासा के वश मैं कुछ। नारद, तुम अपनी जिज्ञासा को लेकर सदैव क्षम्य ही हो। इस समय तुमने कैलाश आकर उचित ही किया। हमें तुम्हारे आगमन की ही प्रतीक्षा थी। भोलेनाथ, अपनी त्रुटि पर आपकी कृपा पाकर नारद धन्य हुआ। जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। तो क्या प्रभु मेरा कथन सत्य था? देव दानों के मध्य इस नए संबंध से क्या संघर्ष की भावना समाप्त हो जाएगी? यह भविष्य का प्रश्न है नारद। इसका उत्तर भी भविष्य ही देगा। परंतु इस समय तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि देवराज कुलनंदिनी जयंती एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध का परिणाम दूरगामी एवं प्रभावी होगा। तो क्या प्रभु? अवश्य नारद। शत्रु क्षेत्र में देवराज की पुत्री के आगमन से देव दानवों के संघर्ष की संभावना क्षीण ही होगी। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। ये आश्चर्यजनक दृश्य आप देख रहे हैं देवराज। अपमानजनक परिस्थिति को स्वीकार करके ही हमने देवपुत्री जयंती को शुक्राचार्य का तप खंडित करने के लिए भेजा था, किंतु क्या देव गुरु बृहस्पति के समक्ष ये अपमानजनक स्थिति स्पष्ट नहीं थी? देव गुरु बृहस्पति, हाँ। मुझे तो अब इनकी देव निष्ठा के प्रति संदेह होने लगा है। किंतु परंतु की अब कोई आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। ये अपमानजनक दृश्य देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं को कोई सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकते। इसीलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सिद्धि प्राप्त करने के लोभ में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तब तो निश्चित ही चिंता का विषय है। हाँ अग्निदेव, और ये चिंता एक संकेत भी है। कैसा संकेत देवराज? यही कि भविष्य में हमें देवगुरु बृहस्पति पर आश्रित ना होकर अपने बाहुबल पर विश्वास करना होगा, अपने बाहुबल पर। अन्यथा ये देवगुरु रूपी चिंता हमारी चिता बन जाएगी। नारायण नारायण। स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति संपूर्ण समर्पित देवगुरु बृहस्पति के प्रति आपके संदेहजनक शब्द आपको शोभा नहीं देते देवराज इंद्र। अपनी शक्ति पर विश्वास करने के विरुद्ध में मैं नहीं, परंतु व्यर्थ की चिंता करना उचित नहीं है। देवराज, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं देवराज इंद्र, नहीं। जहाँ युद्ध की संभावना समाप्त हो रही हो, वहाँ चिंता का क्या स्थान है? स्वयं देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि इस घटना का परिणाम शुभ ही होगा। मित्रपासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्रुव तप्त समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कितने वर्षों से हम पाताल में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब और अधिक संयम हम नहीं रख सकते। नहीं नहीं असुरराज, क्या आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश भूल गए हैं? मित्रपासुर, जो हम देख रहे हैं क्या वो तुम भी देख रहे हो? हाँ असुरराज, देख तो मैं भी रहा हूँ। ये कन्या कौन है? वृत्तासुर,
अपने मूल रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो। विकटासुर, आज्ञा असुरराज। हमने तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम के गुप्तचरी के लिए यहाँ नियुक्त किया था। क्या तुम नहीं जानते ये सुंदरी कौन है? जानता हूँ असुरराज। ये सुंदरी देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री जयंती है। इंद्र पुत्री जयंती, उसका यहाँ क्या काम? ये तो मैं नहीं जानता, किंतु दैत्य गुरु के धूम तप प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के बाद से ही ये निरंतर उनके साथ उन्हीं की तरह तप कर रही है। ये सूचना मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्षमा असुरराज, इस सुंदरी की उपस्थिति से मुझे किसी भी प्रकार दैत्य शक्ति और दैत्य गुरु की हानि की संभावना दिखाई नहीं पड़ी। इसीलिए मूर्ख, ये सुंदरी कहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के तप को खंडित तो नहीं कर रही? यही कारण है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का तप इतने समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा। मैं अभी इस सुंदरी को इसके दुस्साहस का दंड देता हूँ। उसके पश्चात तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। संदेश न भिजवा कर तुमने असुर जाति को इतनी प्रतीक्षा करवाई विकटासुर। खैर असुरराज, इस सुंदरी की हत्या से पूर्व एक बार उचित अनुचित का विचार अवश्य कर ले। हत्या में कैसा विचार? स्मरण करें असुरराज, एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था, यह आश्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहां शिव कृपा से कोई जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हाँ असुरराज, और ये सुंदरी तो वैसे भी शिव का अखंड तप दैत्य गुरु के साथ ही कर रही है। तप खंडित करने वाली अनेक सुंदरियों को मैंने देखा है, वो स्वयं बैठकर तप नहीं करती हैं असुरराज। संभवतः तुम ठीक कह रहे हो विकटासुर, किंतु ध्यान रहे भविष्य में घटने वाली हर घटना की सूचना मुझ तक पहुंचती रहे। जो आज्ञा असुरराज। कश्यपाय हरियक्षणे वरदाय च संस्तुते सुतीर्थ्याय देवदेवाय बहुहसे। भोलेनाथ, भोलेनाथ, प्रणाम प्रभु। हे कृपा निधान, हे शिव शंकर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी भक्ति पुनः प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हो गया भोलेनाथ। आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं। शुक्राचार्य, तुम्हारी एकनिष्ठ और अखंड तपस्या से हम प्रसन्न हैं। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? भोलेनाथ,
आपके अलौकिक स्वरूप के दर्शन के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भोलेनाथ, अब आप मुझे अपनी अमिट भक्ति प्रदान कीजिए। तुम्हारे तर्क संगत उत्तर से हम प्रसन्न हुए शुक्राचार्य। मृत संजीवनी विद्या के सिद्धि के अतिरिक्त हम तुम्हें प्रजेश, धनेश एवं अवध्य का वरदान देने के साथ ही अपनी अमिट भक्ति प्रदान करते हैं। तुम दैत्य गुरु के रूप में अमर कीर्तिवान बनोगे। भोलेनाथ, दया के सागर, कृपा निधान, तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। वरदानी हक निश्चय भृगुनंदन, आपका एक निश्चित अब देखकर मैं आपके चरणों में समर्पित हो चुकी हूँ। मुझे आपके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। सुमुख, तुम्हारी समर्पण भावना से मैं प्रसन्न हूं। वैसी क्षण अग्नि के सम्मुख तुम्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, आपको परोक्ष साक्षी मानकर अग्नि के सम्मुख मैं इंद्र की पुत्री जयंती को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मैं इंद्रपुत्री जयंती अपने मन, वचन और कर्म से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हमें आशीर्वाद दे परमेश्वर। Shiva.